अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ सब्जियों वाला पुलाव बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ज़्यादा मज़ेदार से ये पुलाव बनने वाला है। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है ताकि आप ये इन सर्दियों में ये मज़ेदार सा पुलाव रोज़ाना बनाएं, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में आधा कप के करीब घी डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। तो जैसे घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, 2 काली इलायचियाँ ली हैं और 1 दालचीनी का पत्ता और 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है और साथ में 2 से 3 लौंग और 5 से 6 काली मिर्चें ली हैं। तो यहाँ पर अगर आपके पास सौंफ है ना तो ये इस पुलाव में ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। जैसे ही मसाले कड़क से जाएंगे ना तो इनमें हमने एक बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई वो डाल देनी है और प्याज को हमने कोई डार्क ब्राउन कलर वगैरह नहीं देना। सब्जियों वाला पुलाव है तो इसमें बस इसका लाइट कलर ही हमें चाहिए, वही अच्छा लगता है सब्जियों के साथ। तो जैसे ही ज़रा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा और जो है प्याज का जो है सॉफ्ट हो जाएगा तो वो हमने प्याज जो है वो हल्का सा हो गया, इसका कलर चेंज हो गया तो इसमें हमने डाल दें टमाटर। टमाटर यहाँ पर 2 मीडियम साइज के मैंने लिए थे और साथ में 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। साथ में हमने इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, वो भी तीखी वाली ली हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस मसालों में सिर्फ 2 टेबलस्पून नमक जाएगा और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास चिकन क्यूब्स है तो वो डाल दीजिएगा। मेरे पास चिकन पाउडर था तो वो मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा और हमारा पुलाव जो है बहुत जायकेदार सा बनेगा। टमाटरों को सॉफ्ट होने देंगे अच्छे तरीके से। जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे, मसाला हमारा भुन जाएगा तो इसमें मैंने बड़े साइज़ के इस तरीके से कटे हुए आलू डाल दिए हैं। तो यहाँ पर 3 आलू लिए थे मैंने जो मीडियम साइज़ के थे। आलू डालने के बाद साथ ही इसमें मैंने गाजर डाल दी है। गाजर भी हमने दो दो अदद ली हैं तो उनको इस तरीके से बारीक से कट कर लिया है और साथ ही इसमें हमने डाल देने हैं मटर। तो यहाँ पर 1 पाव मैंने मटर लिए थे तो वो डाल दिए हैं इसमें। तो अगर आप चाहें तो और सब्जियां भी इस पॉइंट पर डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो इस वक्त मौसमी सब्जियां आ रही हैं ना इन्हीं से पुलाव बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप सब्जियां भी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा या जो आपको और सब्जियां अच्छी लगती हैं आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बस सब्जियों को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो हमने मसाला डाला है ना वो अच्छी तरह से इनमें मिक्स हो जाए। तो जैसे ही सब्जियां भुन जाएंगी तो इसमें हमने पानी डालना है। पानी आप अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से पानी बॉयल करना है 5 मिनट तक हमने, ताकि आलू मोटे मोटे कटे हुए ना वो ज़रा से गल जाएं। बाकी के जब हम चावल दम पे लगाएंगे ना तो उस वक्त गल जाएंगे। तो अब यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं तो यहाँ पर हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावल में अच्छी तरीके से पानी में बॉयल आ जाएगा, पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा ना तो फिर हमने इनको दम पे रख देना है। तो यहाँ पर अब दम पे हम रखेंगे इसको 6 से 7 मिनट तक के लिए। तो 7 मिनट बाद हमने चेक करने हैं अपने चावल। तो यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं तो ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव रेडी हो गया है। एक एक दाना खिला खिला सा, एक एक दाना जायकेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त ये पुलाव बनता है। आपने इन सब्जियों में ज़रूर ट्राई करना है। आजकल नई नई सब्जियां आई हुई हैं तो जब नई सब्जियां आती हैं ना तो उनका टेस्ट की बात ही कुछ और होती है। तो अब इनको हमने डिश आउट कर देना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो ये देखें चावलों की फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी से ये चावल बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक ज़रूर देना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।